स्वतंत्रता के वृक्ष को समय समय पर देशभक्तों और अत्याचारियों के रक्त से सींचना आवश्यक है। यह वाक्य लिखा गया था थॉमस जेफरसन द्वारा 1788 को एक खत में, जिसे थॉमस जेफरसन ने विलियम स्टीफन स्मिथ को लिखा था। थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1801 से 1809 तक चला था। स्वतंत्रता घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के मुख्य लेखक और प्रमुख राजनीतिक विचारक भी थे। और विलियम स्टीफन स्मिथ वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने किसी भी देश का पहला विस्तृत राष्ट्रव्यापी भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया था, यानी कि मैप तैयार किया था। इतिहास के पन्नों को खंगालने पे ये सारी जानकारी आपको भी मिल जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें हम आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिन छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, 14 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब इस प्रदर्शन में हुआ यूं कि इसमें छात्रों की मांगे थी कि परीक्षाओं की अकाउंटेबिलिटी सरकार द्वारा ली जाए। कौन सी परीक्षा? जैसे नीट पेपर लीक जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन है? जिन्हें छात्र जिम्मेदार मानते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान, वो उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों और परिवारों को 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाए मुआवजे के रूप में। ये सारी मांगे थी उन छात्रों की, लेकिन इन मांगों के एवज में छात्रों को मिला क्या? डंडा, आंसू गैस, पुलिसिया बर्बरता और वर्दीधारी कूट। लेकिन इन सब के बाद भी अपनी मांगों को स्वतंत्र रखने के लिए छात्रों ने अपना रक्त बहाया, स्वतंत्रता के वृक्ष को सींचने की आवश्यकता को भी दिखाया। मगर किसी भी स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पथराव करना और जान माल को हानि पहुंचाना किसी भी संवैधानिक मार्ग पर चल रहे देश के लिए और उसकी जनता, खास करके उसकी जनता के लिए गलत ही माना जाएगा। और इस पूरे आंदोलन में विजिलेंस किसी भी आक्रामक बर्ताव, व्यवहार या जान माल की हानि का समर्थन नहीं करती। लेकिन अब छात्रों के साहस को देखकर देश का एक और तबका है जो छात्रों से इंस्पायर महसूस कर रहा है। वो छात्र जो सरकार से सवाल करने के लिए मरने को तैयार थे, उन्हें देखकर एक और तबका दिल्ली की ओर बड़ी तेजी से बढ़ा चला रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला? किसका हुआ है दिल्ली की ओर कूच? करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के अगले ही दिन अब किसानों ने भी राजधानी की ओर कूच कर दिया है। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए निकले। हालांकि पंजाब से आने वाले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जहां भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सीमेंट के अवरोधक लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा से निकले कई किसानों के वाहनों को भी रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों ने पैदल ही दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने भी कई इलाकों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और राजधानी में सुरक्षा काफी हद तक बढ़ा भी दी गई। किसानों का कहना है कि उनका विरोध प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर। उनका दावा है कि यदि यह समझौता मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो भारतीय कृषि और किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर किसान महापंचायत बुलाई गई है। किसान नेताओं का कहना है कि वे अपनी बात सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली जाकर अपनी चिंताएं रखने का लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी ओर सरकार की ओर से इस प्रस्तावित समझौते को लेकर आधिकारिक बातचीत और नीति प्रक्रिया भी जारी है। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को कई स्थानों पर पुलिस ने रोक दिया। शंभू बॉर्डर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होती है। पुलिस ने किसानों को बैरिकेड से दूरी बनाए रखने की चेतावनी भी दे दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर सामने आई है। पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाए गए हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और प्रशासन से बातचीत का इंतजार करेंगे। फिलहाल शंभू बॉर्डर और दिल्ली की सीमाओं पर तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित स्थिति तो बनी हुई है। किसान अपने आंदोलन पर कायम है और सरकार से संवाद की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कह रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेगा। देश भर की नजर अब सरकार और किसान संगठनों के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो ये थी खबर बीते दिन दिल्ली में हुए आंदोलन और आने वाले समय में कथित तौर पे देखे जा सकने वाले किसान आंदोलन के ऊपर खबर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।